हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। लिमिट की सीरीज में आज हमारा थर्ड लेक्चर है। आज हम कुछ नई बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पे काम करने वाले हैं जिसके ऊपर आगे पूरा लिमिट्स चलेगा, है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको लिमिट्स का मतलब बता दिया था और ये बता दिया कि लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब क्या था। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब उसकी एलएचएल आरएचएल क्या हो, फाइनाइट और इक्वल हो। एलएचएल का मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन वैल्यू पुट करना, किस फिक्स नंबर की ओर जा रही है। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या? राइट हैंड साइड से नंबर की ओर अप्रोच करना और वो किस फिक्स नंबर की ओर जा रहा है। जिस फिक्स नंबर की ओर जा रहा होता है वो हमारा क्या होता है, उसकी लिमिट होती है ना। फिर हमने ये भी देख लिया था कि कभी लिमिट्स का आंसर 5+ आया था पर हम लिखते कितने हैं, 5 लिखते, क्योंकि वो 5 की तरफ जाता है ना। पर आपको माइंड में रखना है कि आंसर कितना आया था, 5+। पर लिमिट का आंसर कैसा लिखा जाता है, फिक्स। इतनी हमने चर्चा कर ली थी और कुछ हमने एग्जांपल्स देखे थे जिसमें हमने एलएचएल आरएचएल फाइंड्स किया था ना। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हर सवाल में हमें एलएचएल आरएचएल फाइंड करना पड़ेगा क्या? हाँ, तो उसका जवाब है हाँ भी और ना भी, है ना। तो अगर आगे हम मेथड सीखेंगे कि हम डायरेक्ट बिना एलएचएल आरएचएल करके ही लिमिट्स तुरंत फाइंड कर लेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगी। मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स में अलग अलग तरीके से सीखेंगे। पर अभी इतना ध्यान रखो कि एलएचएल आरएचएल इतनी जो कल वाली रामायण थी इतनी माथा पच्ची नहीं होगी। बिल्कुल खटाखट आंसर आएंगे, आपको बिल्कुल बिल्कुल मजा आ जाएगा। आगे थोड़ा स्मूथली चलेगा। अभी नई नई टर्म्स आ रही है आज और कुछ बेहतरीन 7 टर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, उनको हम देखेंगे क्योंकि वो आगे पूरा चलने वाला है। ठीक है सर, आज मैं भी बता दूं, आज हम इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म पे काम करेंगे। मैंने जैसे उसमें इंट्रोडक्शन बता दिया था, आज हम किस पे काम करने वाले हैं, इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म का काम करने वाले हैं। वो क्या है, क्यों इनडिटरमिनेंट बोलते हैं, उस पे काम करने वाले हैं ना। उसके पहले मैंने कल आपको ग्राफिकली समझा दिया था लास्ट लेक्चर में कि कैसे लिमिट्स फाइंड करना है। उसके ऊपर एक एग्जांपल और लिया है ताकि और आपकी क्लैरिटी हो जाए कि ग्राफिकली आपको लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, वो कैसे चेक करना है, और एग्जिस्ट कर रही है तो कैसे फाइंड करना, उसके ऊपर सवाल है। आई होप आप नोट करते हुए चल रहे होंगे। जैसा मैंने बताया ना, मुंह उठा के आप वीडियो लेक्चर्स नहीं देख रहे होंगे या लेटे लेक्चर्स नहीं देख रहे होंगे। पूरी डेडिकेटली बिल्कुल प्रॉपर में आपके पास पेन कॉपी होगी और आप नोट करते चल रहे होंगे, क्योंकि आपके नोट्स होंगे ना। ध्यान रखना, किताब वाली लैंग्वेज एक एंड टाइम पे रिवीजन जब करोगे ना तो दिमाग फट जाता है आपका, समझ में नहीं आता। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आपको आपकी कॉपी से हम बता रहे हैं जो बोल रहे नई नई चीजें, तो उसको नोट करते हो, अच्छा ये और फिर उसको रिवाइज करो, फील आएगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है ना। ये सब करके देखना। आई होप वैसे आप फॉलो कर रहे होंगे ना, फॉलो कर रहे होंगे। क्वेश्चंस पढ़ देता हूं। क्वेश्चंस क्या है, आपको fx गिवन है, उसका ग्राफ गिवन है ना। ये ग्राफ ऐसे बना है, ओपन है 4 पर, यहां पर 2 पे क्लोज है, यहां पे 2 पे ऐसा आ रहा है ना, ये ऐसा है। ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू कितनी थी, आई थिंक ये वैल्यू 5 है ना। ये वाली वैल्यू 5 है ना, यहां 5 लिखा है इस तरीके से। और ये gx दे रखा है x-2 का होल स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 व्हेन x 7 - 6 है ना। तो आपको fx ग्राफिकली गिवन और gx ऐसा पीस वाइज गिवन है। पीस वाइज पे हम चर्चा कर चुके हैं फंक्शंस में ना। तो आपको कंपोजिट फंक्शंस की लिमिट पूछिए। किसकी लिमिट पूछिए? कंपोजिट फंक्शन की। मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा कि कंपोजिट फंक्शंस की लिमिट कैसे फाइंड करेगी, बट ये अच्छा सवाल है तो हम देख लेते हैं ना, यहां से भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किसकी लिमिट फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ gx की लिमिट्स फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो हम क्या देखेंगे, दोनों LHL और RHL। तो सबसे पहले किसकी लिमिट फाइंड करेंगे, f ऑफ gx की। पहला सॉल्यूशंस, लिमिट x टेंड्स टू 2, है ना। मैं कर क्या रहा हूं, सवाल क्या गिवन है, समझ में आ रहा है ना आपको fx का ग्राफ गिवन है और gx पीस वाइज फंक्शन के फॉर्म में गिवन है, और आपको इवेल्युएट करना है f ऑफ gx की लिमिट एट x इक्वल्स टू 2 पे। पहला क्वेश्चन से g ऑफ fx की लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 पे और g ऑफ fx की लिमिट एट x इक्वल्स टू 5 पे। सवाल समझ में आ गया क्या बोला है, क्या बोला मैंने आपको, fx गिवन है, ग्राफ गिवन है fx का, और gx में आपको पीस वाइज सा गिवन है ना। ठीक है सर। तो पहला क्वेश्चन मैंने चूज किया आपका कि एट x इक्वल्स टू 2 पे लिमिट बताना है किसकी, f ऑफ gx की। तो पहले किस पर वैल्यू चेक करूंगा, x टेंड्स टू 2+ पे। एट x इक्वल्स टू 2 पे बताना मतलब किस पर बताना है, LHL और RHL। तो सबसे पहले एट x इक्वल्स टू किस पर चेक करेंगे, 2+ पे। तो f ऑफ gx की लिमिट चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 2 पर। तो सबसे पहले क्या चेक करूंगा, RHL 2+। तो 2+ किसके अंदर रखा जाएगा, जब हम f ऑफ gx फाइंड करते थे तो पहले वैल्यू कहां रखते थे, g में। फिर यहां से जो आंसर आता तो किस में रखते थे, f में। कंपोजिट फंक्शंस है ना। जैसे ऐसा आ गया साइन ऑफ e की पावर x आ गया, तो अगर मैंने बोला x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू बताओ, तो पहले 1 का रखोगे, अंदर वाले में रखोगे तो आंसर कितना आएगा, e आ जाएगा। फिर e की वैल्यू किस में रखोगे, साइन में रखोगे तो आंसर आ जाएगा ना। मतलब e 2.14 जो भी आपका आंसर वो किस में रखोगे, साइन में रखोगे, या 2.8 जो भी है।
मतलब कंपोजिट फंक्शन पहले इनसाइड वैल्यू रखी जाती है, फिर जो आंसर आता है उसको बाहर वाले में रखा जाता है। सिमिलरली सबसे पहले 2 प्लस, यहां पर 2 प्लस RHL निकाल रहा हूं ना, RHL, तो 2 प्लस यहां पर रखा, तो G के अंदर क्या रखा जाएगा 2 प्लस, तो GX कहां पर है, यहां पर है, तो G के अंदर 2 प्लस इस वाली ब्रांच में रखूंगा कि इस वाली ब्रांच में रखूंगा, बोलो, तो 2 प्लस नीचे वाली ब्रांच में रखा जाएगा। तो अगर एग्जैक्ट 2 रखते तो आंसर कितना आता, 5 आता, पर अब 2 से हल्का सा क्या रख रहे, बड़ा रख रहे, तो 2 से हल्का सा बड़ा रखा तो साथ में से माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, जब आपने यहां पर 2 प्लस रख दिया तो कितना बचा, f ऑफ कितना बचा, लिमिट, जब आपने ये यहां पर ऐसा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, बड़े इत्मीनान से करें, x टेंस टू 2 प्लस g ऑफ x है ना, अब लिमिट रख देंगे तो लिमिट का साइन हट जाएगा, कल की क्लास में सिखाया था, कितना आएगा 2 प्लस, तो g ऑफ 2 प्लस कहां रखा जाएगा, यहां पर रखा जाएगा, तो जब यहां पर 2 प्लस रखोगे तो 7 माइनस 2 प्लस कितना आएगा, ये प्लस माइनस का बड़ा लफड़ा है, आपने 2 से हल्का सा बड़ा नंबर रखा तो क्या आंसर आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 से हल्का सा कम, तो f ऑफ कितना आएगा, 5 से हल्का सा कम, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, g ऑफ 2 प्लस कितना आएगा, g ऑफ 2 प्लस कितना आएगा, 5 से हल्का सा कम, तो यहां पर आंसर 5 से हल्का सा कम। अब ये वाली वैल्यू किस में रखी जाएगी, f में, तो जब f में रखेंगे तो 5 से हल्का सा कम वैल्यू क्या देगा आपको, ये वाली वैल्यू देगा, मतलब लगभग क्या होगा, 2 से छोटा, मतलब आपका आंसर क्या आएगा 2 माइनस, पर लिखोगे क्या 2 लिखोगे, है ना, तो आपका RHL कितना है 2 आया, अब LHL देख लो, तो लिमिट x टेंस टू क्या रखोगे 2 माइनस, किस में रखोगे आप 2 माइनस, f ऑफ g ऑफ x में, तो यहां पर क्या आएगा, f ऑफ कितना आ जाएगा 2 माइनस, है ना, 2 माइनस f ऑफ g ऑफ 2 माइनस, तो g के अंदर क्या रखोगे 2 माइनस है रखोगे, तो यहां पर 2 माइनस रखोगे तो 2 माइनस माइनस 2 क्या आएगा 0 माइनस, उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 प्लस, तो 0 प्लस आंसर आया, और 0 प्लस आंसर कहां रखा जाएगा, 0 यहां पर है, 0 प्लस यहां रखा जाएगा, तो वो भी कितना देगा, लगभग कितना देगा 2 ही देगा, हेंस इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो 2 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि LHL RHL क्या आ रही है, दोनों सेम आ रही है ना। ये भी कितना आंसर आया 2 माइनस ही आया, पर लिखेंगे क्या, उसको 2 ही लिखेंगे, लिमिट का आंसर फिक्स होता है ना। पहला वाला सवाल समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देखो, या दूसरे वाले क्वेश्चंस के लिए वेट करेगा ना, दूसरा क्वेश्चन में बहुत पेशेंसली और आराम से बताता हूं, है ना, या दूसरा C बता देते ताकि स्पेस मिल जाएगी। तो C में क्या फाइंड करना है, अरे मैं कर क्या रहा हूं समझ में आ रहा है ना, मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूं, मैं लिमिट के ऊपर एक सवाल और दे रखा है, उसकी लिमिट फाइंड करना सिखा रहा हूं, और है ना, कुछ इतनी मातापच्ची नहीं कर रहे हैं। तो लिमिट एट x इक्वल्स टू किस पर फाइंड करना, 5 पर, तो सबसे पहले क्या देखेंगे x टेंस टू क्या रखेंगे 5 प्लस, है ना, तो 5 प्लस किस में रखा जाएगा पहले f में, तो f में 5 प्लस यहां रखोगे तो 5 प्लस 5 यहां पर, 5 प्लस पे कितना देगा, यहां पर वैल्यू देगा, मतलब कितना देगा 3 साल का सा बड़ा, तो जब आपने यहां पर रख दिया 5 प्लस रख दिया किसमें, g ऑफ f ऑफ 5 प्लस, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 5 सेल का सा बड़ा रखा तो आपको आंसर क्या मिलेगा 3 सेल का सा बड़ा, मतलब g ऑफ इसका आंसर कितना आएगा 3 सेल का सा बड़ा, और g में 3 सेल का सा बड़ा कहां आएगा, इस वाली ब्रांच में कि इस वाली ब्रांच में, 2 से बड़ा 3 होगा ना, तो 3 यहीं रखा जाएगा, तो 3 प्लस रखोगे तो 4 माइनस 3 प्लस कितना आंसर आ जाएगा 4 माइनस 3 प्लस, मतलब सॉरी 7 माइनस 3 प्लस, तो मतलब कितना आ जाएगा 4 माइनस, मतलब कितना रखोगे लगभग 4, क्योंकि जब आप 3 एग्जैक्ट माइनस करते तो 4 आता, पर अब 3 से हल्का सा बड़ा माइनस कर रहे हैं तो 4 से हल्का सा छोटा आ जाएगा, तो उसको लिखेंगे लगभग 4। हेंस इसका RHL कितना आया 5 पर 4, अब क्या निकालेंगे LHL, मतलब 5 माइनस, तो लिमिट x टेंस टू क्या रखी जाएगी 5 माइनस, तो अंदर वाले में क्या रखेंगे 5 माइनस, तो g ऑफ f ऑफ क्या रहेगा 5 माइनस, तो 5 माइनस पर वैल्यू कितनी आ रही 5 यहां पर है, तो 5 माइनस पर वैल्यू यहां मिलेगी, मतलब वैल्यू क्या मिलेगी 2 से हल्की सी छोटी, मतलब ये वाली वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस, तो g ऑफ क्या आ गया 2 माइनस, और 2 माइनस का रखा जाएगा यहां रखा जाएगा, और जब यहां पर रखोगे 2 माइनस, तो 2 माइनस माइनस 2 कितना आएगा 0 माइनस, 0 माइनस का स्कोर क्या आएगा 0 प्लस, 0 प्लस को तो लिखेंगे क्या 0, हेंस LHL RHL दूर तक बराबर नहीं है, हेंस लिमिट क्या आएगी डज नॉट एग्जिस्ट। अब सिमिलरली आप कौन सा सेकेंड वाला क्वेश्चन खुद से करें, 0 पर लिमिट खुद से निकाले, है ना, मैं ओरल कर रहा हूं, मैं पूरा इतनी रामायण नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले 0 प्लस f रखूंगा, तो f में जब 0 प्लस रखूंगा तो आंसर क्या आएगा 2 माइनस, तो ये वाला आंसर क्या आएगा 2 माइनस, तो g में जब 2 माइनस है रखा जाएगा तो 2 माइनस रखेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस, मतलब इसका RHL कितना आएगा एक 0 प्लस आएगा। अब क्या रखा हमने 0 माइनस रखा f में, तो f में जब 0 माइनस रखूंगा तो यहां आंसर आएगा 0 से हल्का से छोटा, यहां आंसर आएगा मतलब कितना आएगा 4 प्लस, तो ये वाली वैल्यू क्या रखी जाएगी 4 प्लस, और 4 प्लस वाली वैल्यू किस में रखूंगा g में, तो 4 प्लस तो इसी ब्रांच में आएगा, तो कितना आएगा 7 माइनस 4 प्लस कितना आएगा 3 माइनस, तो लगभग क्या होगा 3 होगा, तो एक 0 आएगा और एक 3 आएगा, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो केवल एक ही सवाल की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कौन सी क्वेश्चन नंबर 1 है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या डील करना है, नहीं आए तो रिपीट
करके देखो, क्योंकि बस वैल्यू पुटअप करिए, है ना। 7 में से 3 माइनस घटाए तो क्या आंसर है, उस पर ही तो काम किया है। इतना कोई हमने भारी वाला सवाल नहीं किया कि आप दुखी हो ना। खैर ये मेरा जस्ट कराने का ये मोटिव था कि कल की क्लास का आपका थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए, है ना। आई होप आपको मैंने ग्राफिकली 2 सवाल दिए थे, आपने ट्राई कर लिए होंगे। अगर नहीं बने हो तो अब फिर से वो ट्राई कर ले, कल की क्लास में मैंने दिए थे, उनके आंसर्स भी लिख रखे थे, है ना। इस सवाल से और आइडिया लग गया होगा, है ना। तो आज हम किस पे काम करने वाले हैं, इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म पे, है ना। आज हम किस पे काम करने वाले हैं, इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म पे काम करने वाले हैं। ये नई टर्म्स है ना, मैंने पहले ही बता दिया नई टर्म्स है। तो आज की क्लास में और आपको नई नई टर्म्स को एडॉप्ट करना पड़ेगा ना, और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले जितने भी लेक्चर्स होंगे लगभग हर लेक्चर में इन्हीं फॉर्म को हम यूज करेंगे, है ना। तो मैं लिखता हूं पहले, हमारे मार्केट में टोटल 7 इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म है। वो 7 इनडिटरमिनेंट्स क्यों हैं उनका मैं मीनिंग समझाऊंगा, है ना। आज मैं केवल मतलब समझाऊंगा। हालांकि अगर मैं मतलब ना समझूं, मैं डायरेक्ट लिखा के भी क्वेश्चन चालू कर दूंगा तो काम हो जाएगा, बट आपको फील करना थोड़ा जरूरी, इसलिए मैं करा रहा हूं। ऐसा इसको अननेसेसरी मत लेना, ठीक है सर। तो टोटल मार्केट में कितने इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म है, 7 इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म है ना, 7 इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म है। तो पहला आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, दूसरा आपका 0 बाय 0, है ना। फिर आपका है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर आपका है 0 इंटू इन्फिनिटी, है ना। ये आपके 4 अलग है। एंड नेक्स्ट हमारे एक्सपोनेंशियल टाइप वाले, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। इनको हम अलग से डील करेंगे ना बाद में। पहले हम किस पे काम करेंगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 बाय 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 0 इंटू इन्फिनिटी। बस इनको लिख के रखो सजा के आपकी कॉपी में ना, सजा के। एक मिनट यार, है ना। हाँ सर, है ना, दिख रहा है यार। कभी कभी क्या दिक्कत हो जाती है यार, है ना, वीडियो में आप देखते हो कभी कभी ब्लर हो जाता है, फिर एकदम से मुझे काट के फिर से करना पड़ता है, तो आप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर क्या करें ना, लो बजट काम है तो ऐसे ही चलेगा, है ना। आप कंटेंट पे ध्यान देना है, इधर उधर की बातों पे मत ध्यान देना है ना भाई, मतलब कंटेंट पे ध्यान देना है ना बच्चों। तो टोटल कितने मार्केट में इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म है ना। इनको इसलिए भी पढ़ा जाता है कि लिमिट को सॉल्व करने में इजी हो जाता है ना, काम हमारा इजी हो जाएगा। जैसे कल हमने लिमिट x टेंड्स टू 2 पे इसको काम किया था ना, कल याद करो, शायद यही वाला सवाल था, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, है ना। हाँ यही वाला सवाल था ना, हाँ लगभग यही सवाल था ना। और यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 2 था, पेज पलटा शायद यही वाला सवाल था क्या। और इसकी हमने लिमिट निकाला तो हमारा आंसर कितना आया था, 4 आंसर आए थे, और LHL RHL बराबर आए थे ना, बराबर आए थे। तो एक्चुअली क्या है कि यहां पर एट x इक्वल्स टू 2 पर लिमिट फाइंड करें तो हम 2 तो रखते नहीं, यहां पर हम क्या रखते, 2 से हल्का सा बड़ा। तो 2 से हल्का सा बड़ा रखा था, आंसर क्या आएगा, 4 से हल्का सा बड़ा। 4 से हल्का सा बड़ा माइनस 4 कितना आएगा, 0 को 10 करेगा ये नंबर। और ये भी कितना आएगा, 2 से हल्का सा बड़ा माइनस 2 कितना आएगा, 0 को 10 करेगा। तो ये कौन सा फॉर्म बनेगा, 0 बाय 0। तो इनको इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोलेंगे, है ना, इसी टाइप से ना। तो खैर अभी इस पे क्या बनेगा उस पे छोड़ के आप केवल आज की क्लास में ये शुद्ध दिमाग में बिठा लेना कि सर कुछ इनडिटरमिनेंट फॉर्म की कुछ नई चीज बता रहे हैं, जिसको सर आगे नेक्स्ट और अच्छे से समझाएंगे, वहां पर और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। अभी बस मैं सुन के रखता हूं, ज्यादा खोपड़ी नहीं चलूंगा मेरी में। सर ने बोला कि 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं, मतलब होते हैं। अब सर क्या बताने जा रहे हैं कि वो इनडिटरमिनेंट्स क्यों होते हैं ना। तो पहले को मैं समझाता हूं ना, पहला मैं समझाता हूं आपको, पहला समझाता हूं मैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ना। ये कोई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं है ना, समझना ना। तो इसके कितने केस होंगे टोटल ना, इसके कितने केस होंगे, या पहले मैं बताता हूं 0 बाय 0 ना, इससे थोड़ी फील आ जाएगा आपको, है ना। 0 बाय 0 फॉर्म लिया ना, 0 बाय 0। इसके भी 3 केस हैं। केस 1, जब ऊपर वाला फिक्स 0 है और नीचे वाला 0 को 10 कर रहा है, मतलब 0 की तरफ जा रहा है। क्या बोला मैंने, ऊपर वाला फिक्स 0, नीचे वाला क्या है, 0 की तरफ जा रहा है। मतलब या तो 0 से हल्का सा बड़ा है या तो 0 से हल्का सा छोटा है। मतलब ये कुछ नंबर है, अरे मतलब ये कुछ नंबर होगा, 0.000000, है ना, कुछ तो नंबर होगा। मैंने क्या बोला, 0 बाय 0 फॉर्म सिलेक्ट किया ना, 0 बाय 0 फॉर्म फर्स्ट। ये कौन सा फॉर्म है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। क्यों है, मतलब समझा रहा हूं मैं। क्या है आज की क्लास का मतलब, इनडिटरमिनेंट फॉर्म के बारे में जानना है ना, कि क्या होते हैं। कल इसके हम अप्लाई करेंगे, शांति रखना बस, एकदम से सब बिल्कुल मंत्र फूक दो सब समझ में आ जाए, नहीं चांस है भाई, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो 0 बाय 0 फॉर्म है ना, तो उसका उसमें क्या बोला, पहला केस क्या लिया मैंने, ऊपर वाला क्या है, फिक्स 0 है, ऊपर वाला क्या है, फिक्स 0 है, नीचे वाला क्या है, 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, मतलब क्या है 0.00 या माइनस वाला होगा। तो फिक्स 0 अपॉन एनी नंबर क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। केस 2, ऊपर वाला 0 की तरफ जा रहा है और नीचे वाला फिक्स 0 है ना। नीचे फिक्स 0 मतलब अनडिफाइंड टर्म हो जाती है, क्या हो जाती है, अनडिफाइंड, है ना।
ये मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट होता है ना, मैथ्स में ऐसा डेंजर कहा जाएगा। 1 अपॉन फिक्स जीरो नाम की कोई चीज नहीं होती है मार्केट में। क्या बोला मैंने, क्या बोले सर आप? 1 अपॉन फिक्स जीरो ये क्या कहलाएगा? डेंजर कहलाएगा ना, ये डेंजर्स कहलाएगा। ये डेंजर का साइन है ना, डेंजर का साइन है। तो ये अनडिफाइंड कहला जाएगा, मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट। 1 अपॉन एनी कुछ नंबर अपॉन फिक्स जीरो है ना। केस 3 देखो, फॉर्म कौन सा लिया मैंने? 0/0। तो मैंने पहला केस क्या लिया कि ऊपर वाले को फिक्स जीरो कर दिया, नीचे वाला किसको टेंडिंग कर रहा है? जीरो की तरफ जा रहा है। ऊपर वाला जीरो की तरफ जा रहा है, नीचे वाला क्या? फिक्स जीरो। तो क्या अनडिफाइंड है। इस बार थर्ड केस में, केस 3, ऊपर वाला भी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है और नीचे वाला भी किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? जीरो की तरफ अप्रोच। और यही आपका कहलाता है इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्या कहलाता है? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। जब ऊपर वाला भी किसकी तरफ जाए? जीरो की तरफ, और नीचे वाला भी किसकी तरफ जाए? जीरो की तरफ। सर क्यों इनडिटरमिनेंट? सर इनडिटरमिनेंट टर्म का मतलब तो बताओ सर आप। इनडिटरमिनेंट फॉर्म कब से लगा रखा आपने? इनडिटरमिनेंट फॉर्म मतलब तो बताओ सर। पेशेंस से रखो बच्चों, सब बताएंगे हम। तो पहले मैंने बता दिया कि सर अट्टा मार लो थोड़ी देर के लिए, गार्ड बांध लोगे, इनडिटरमिनेंट होते हैं। फिर मैं बारी बारी से एक दो को एक्सप्लेन करूं, वो फील हो जाएगा मतलब क्या है। आज का लेक्चर ही तो उसे भी मतलब जानना है ना। ये एक्चुअली क्या होगा कि ये बीमारियों के नाम है ना। ये मलेरिया है, ये हेजा है, ये कैंसर है, ये अभी कोरोना वायरस है ना। ये अलग अलग तरीके की बीमारियों के नाम है और हम सभी बीमारियों का इलाज करेंगे ना। ये आज बीमारी के नाम जानो है ना। ये इस तरह की बीमारी, इसके लक्षण क्या है कि अब ऊपर वाला फिक्स जीरो हो गया तो बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। जब नीचे वाला जीरो हो गया, फिक्स जीरो, ऊपर वाला जीरो को टेन हो रहा है, तो बस कोई मौत तय है, मतलब कोई चांस नहीं है ना। जब ऊपर वाला जीरो को टेन कर रहा है, नीचे वाला जीरो को टेन कर रहा है, हाँ तो क्वारंटाइन करके हम कुछ ना कुछ इसका इलाज निकाल लेंगे। इस कॉल्ड इनडिटरमिनेंट फॉर्म है ना, ऐसा है। फिर इनडिटरमिनेंट बोल दिया सर, मतलब बताओ अब समझना ना। जैसे इसमें क्या बोला कि ऊपर वाला किसकी ओर अप्रोच कर रहा है? जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, और नीचे वाला भी किसकी ओर अप्रोच कर रहा है? जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है। सुनना है ना। जैसे मैंने लिखा 0.1 अपॉन मैंने लिखा 0.01 है ना। फिर मैंने लिखा इसका है ना, फिर मैंने लिखा 0.01, फिर लिखा मैंने 0.001 है ना। क्या हो रहा है? 1 और यहां पर कौन होता है? 0। फिर अब ये इनको दोनों को मिटा दो ना पहले, है ना, जगह चाहिएगी मुझे। बच्चों समझ में आ रहा है? किस पे? इसके 2 केस लिख दिए आपने, 2 केस छाप लो है ना। इनको सबको ही मिटा देता हूं ना, मैं बारी बारी से लेता हूं। पहला क्या लिया मैंने? 0/0। बड़े एक बनान से करेंगे। आज के लेक्चर उसी पे खपाएंगे, और आज के लेक्चर से ना आगे आपको फील आएगा, हाँ मैं क्या पढ़ रहा हूं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। इतना दुखी नहीं होंगे आप, है ना, दुखी नहीं होंगे। तो पहला मैंने कौन सा सिलेक्ट किया? 0/0। उसके कितने केस है? 3 केस है। ऊपर वाला फिक्स 0, नीचे वाला नंबर 0 की तरफ जा रहा है, तो आंसर कितना आएगा? फिक्स 0। फिर दूसरा केस क्या लिया मैंने? ऊपर वाला 0 की तरफ जा रहा है, नीचे वाला फिक्स 0, तो ये तो डेंजर जोन है। मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। इसको तो बिल्कुल वो बनाना चाहिए ना, ये डेंजर जोन है ना, डेंजर जोन है। जब ऊपर वाला की 0 की तरफ जा रहा है, नीचे वाला भी 0 की तरफ जा रहा है, दिस कॉल्ड इनडिटरमिनेंट फॉर्म है ना। मेरी बिल्कुल बहुत है ना, बिल्कुल हिंदी मीडियम के छात्र हैं ना। इनडिटरमिनेंट फॉर्म है ना, हमने कैसे पढ़ा हम जानते हैं। ठीक है सर, तो 0/0 खैर है ना। तो 0/0 फॉर्म का मतलब क्या है ना, ये 0/0 में समझाऊंगा ना टर्म्स। तो पहला कौन सा फॉर्म है? 0/0। उसके कितने केस बने? 3 केस। एक बार ऊपर वाले को फिक्स कर दिया, नीचे वाले को 0 को टेन करा दिया। एक बार ऊपर वाले को 0 को टेन कर दिया, नीचे वाले को 0 को फिक्स कर दिया। इस कॉल्ड अनडिफाइंड मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट, जो भी लिखना हो है ना। और जब ऊपर वाला 0 को टेन करा, नीचे वाला भी 0 को टेन करा, इसको इनडिटरमिनेंट बोलते हैं। क्यों? सुनना। जैसे मैंने लिखा 0.1 अपॉन 0.01, 0.01 अपॉन 0.001 है ना। फिर मैंने और 0.001, फिर 0.0001 है ना, ऐसा आ रहा है। तो देखो ध्यान से, ऊपर वाला नंबर क्या था? 0.1 था, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। मतलब ऊपर वाला किसकी तरफ जा रहा है? किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। नीचे वाला भी क्या है? और छोटा, और छोटा, और छोटा। तो नीचे वाला भी किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। मतलब न्यूमरेटर भी 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, हर बार और जाएंगे। और डिनोमिनेटर भी क्या है? ये कम, और छोटा, और छोटा। मतलब किसकी तरफ जा रहे हो आप? किसकी तरफ जा रहे हो? 0 की तरफ। ऊपर वाला भी 0 की तरफ जा रहा है, नीचे वाला 0 की तरफ जा रहा है। ओरल डिवाइड क्या रहा है? देखो जरा ध्यान से, ओरल डिवाइड कितना आ रहा है? यहां से क्या हो जाएगा? यहां से एक पॉइंट हटेगा तो कितना आंसर आएगा इसका? 1 कितना आ जाएगा? यहां से एक पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितनी? 2 0 लगेगी। यहां से एक पॉइंट नीचे कितने लगेगी? 1 0 लगेगी, तो आंसर कितना आएगा? 10 आ जाएगा ना, 10 आ जाएगा।
इसका कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, फिर इसका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। कहने का मतलब क्या है, ऊपर वाला किसको 10 कर रहा है, 0 को, नीचे वाला भी किसको 10 कर रहा है, 0 को। डिवाइड क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इस कांस्टेंट कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना। अब सुनो ध्यान से ना, 10 अपॉन 0.1, 9 अपॉन 0.01, 8 अपॉन 0.001 है ना। ऊपर वाला भी किसकी तरफ जा रहा है, देखो कमी तो हो रहा है, धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, और नीचे वाला भी किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो यहां से डिवाइड किया कितना आ गया, 100, फिर डिवाइड किया कितना आ गया, 900, फिर डिवाइड किया कितना आ गया, 8000। तो उन ओवरऑल डिवाइड क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहां पर डिवाइड क्या रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। अच्छा, तो इसका मतलब होता है अगर ऊपर वाला भी 0 को जा रहा है, नीचे वाला भी 0 की तरफ जा रहा है, पर ओवरऑल डिवाइड किसी बार कांस्टेंट आ रहा है, किसी बार बढ़ रहा है, जब आप उल्टा कर लोगे तो डिवाइड क्या होगा, घट रहा होगा। जब इन्हीं को पैसे अप्रोच करवाओगे, जस्ट उल्टा लिख दोगे तो डिवाइड क्या होगा, घट रहा होगा। मतलब किसी बार कांस्टेंट, किसी बार बढ़ रहा है, किसी बार घट रहा है। ओवरऑल डिवाइड जब ऊपर वाला भी 0 को जाए, नीचे वाला 0 को जाए, मतलब कोई फिक्स नहीं है इसका आंसर, इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट। कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ओवरऑल रेशियो क्या आएगा, इसका मतलब होता है इनडिटरमिनेट। यही मतलब है ना, यही मतलब है ना। जब हमने पढ़ा था तो हमें बस ऐसे नॉर्मली बताया दिया था ना। अभी जब हम पढ़ाने लगे थे जब, तो हमने मतलब ये तो नेट पे गूगल पे मिल जाएगा ना, मतलब यही सबसे बेस्ट वे है, और ये किताबों में भी बहुत सारे यही लिखा है ना, और हमें भी ये थोड़ा ठीक लगा ना तरीका, बाकी और आइडिया नहीं है ना हमें इतना। मैं आपको बस, और बिल्कुल यही सही तरीका है कि जो 0/0 इनडिटरमिनेट क्यों होता है, क्योंकि जब हम ऊपर वाले को भी 0 की ओर अप्रोच करा रहे हैं, नीचे वाले को भी 0 की ओर अप्रोच करा रहे हैं, किसी बार डिवाइड कांस्टेंट आ रहा है, किसी बार डिवाइड कुछ बढ़ रहा है, जब उसको उल्टा करके लिख दोगे तो डिवाइड घट रहा होगा, तो क्या आ रहा है, ओवरऑल रेशियो के बारे में कुछ बता नहीं पाए, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, इनडिटरमिनेट फॉर्म। यही एक्चुअल डेफिनेशन है किसकी, इनडिटरमिनेट फॉर्म की। अब सर 0 इंटू इन्फिनिटी भी क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, हाँ वो भी इसी टाइप से। जब हम 0 इंटू इन्फिनिटी बनाएंगे तो वो भी कुछ ऐसा चलेगा, उसको भी मैं लेता हूं। तो सबसे पहला केस लिख लो आप, तो 0/0 फॉर्म लिखा है, तो इसमें इनडिटरमिनेट कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है, ये वाला है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्यों, क्योंकि जब ऊपर वाला भी 0 को टेंड करता है, नीचे वाला भी 0 की ओर जाता है, तो ओवरऑल रेशियो पता नहीं कहां जाता है। पर जब ऊपर वाला फिक्स 0 है और नीचे वाला 0 को टेंड करता है, तो ओवरऑल रेशियो फिक्स 0 ही होता है ना। जैसे ऊपर वाला फिक्स 0/10, 0/9, 0/8, तो फिक्स ओवरऑल डिवाइड क्या है, 0 ही तो आएगा हमेशा, क्योंकि ऊपर वाला फिक्स 0 है, तो डिटरमिनेंट है, मतलब फिक्स है ये। पर ये इनडिटरमिनेंट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको इनडिटरमिनेंट बोलते हैं। तो 0/0 में क्या इनडिटरमिनेंट कहलाएगा, जब ऊपर वाला भी 0 को टेंड करे, नीचे वाला भी 0 को टेंड करे। ये 0/0 बस नाम है, ये फिक्स 0/0 नहीं, इसके 3 केस है। जब इसको क्लिक करेंगे, ऐसे ऊपर माउस से क्लिक करेंगे, तो इससे 3 चीजें खुलेगी। तो इसमें से इनडिटरमिनेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, समझना। तो जब ऊपर वाला भी 0 को टेंड करे, नीचे वाला भी 0 को टेंड करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। ठीक है सर, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, मतलब टर्म्स का मतलब कल अप्लाई करेंगे इसमें ना, ये अलग अलग बीमारियों के नाम है ना। सेकंड केस लेते हैं हम, 0 इंटू इन्फिनिटी है ना, उसको भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूं, 1-2 को और एक्सप्लेन करूंगा, आप डेफिनेशन लिख देना ना। ये इतना डायग्राम बना के बिल्कुल, ये जो 3 मैंने बनाए हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट है ना। हाँ सर, तो सेकंड देखते हैं ना। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है 0 इंटू इन्फिनिटी है ना। तो 0 इंटू इन्फिनिटी के भी वही 2 या 3 केस बनेंगे, जैसे हमारा 0/0 के बने ना। तो इसमें भी क्या होगा, जब पहला फिक्स 0 होगा और दूसरा नंबर बहुत बड़े नंबर की ओर अप्रोच कर रहा है, तो फिक्स 0 इंटू 1 करोड़ क्या आएगा, 0। फिक्स 0 इंटू मिलियंस, बिलियंस, बहुत लार्ज नंबर इंटू क्या आएगा, 0। तो ये क्या आएगा हमारा फिक्स 0, तो डिटरमिनेंट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, पहला वाला फिक्स 0 कर दे, दूसरा वाला इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, पहला वाला 0 को टेंड कर रहा है, दूसरे वाले को फिक्स कर दिया। ये फिक्स थोड़ा है क्या, इन्फिनिटी क्या मतलब, इन्फिनिटी ये फिक्स थोड़ा है, ये तो एक बहुत बड़े नंबर को टेंड करने वाला नंबर से, मतलब ये पता नहीं क्या है, बस ये मान के चलो है ना। इसके बारे में आगे पढ़ोगे, केंटर्स आपने अच्छे से बताया इसके बारे में, तो वहां आप देख लेना है ना। आप जब ग्रेजुएशन करोगे, आगे जब जाओगे, तो वहां इसकी थ्योरी आएगी। अभी इतना नहीं आएगा, बस अभी ये मान के चलो कि बहुत बड़े लार्ज नंबर जो कभी खत्म ही नहीं होता, वो इन्फिनिटी है, बस इतना है ना। तो ये फिक्स तो हो नहीं सकता, मतलब ये भी किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो जब पहला वाला भी 0 को टेंड करे, दूसरे वाला को इन्फिनिटी को जाए, तो ये हमारा होगा इनडिटरमिनेंट। सर इनडिटरमिनेंट क्यों होगा, मतलब इनका प्रोडक्ट वही कांस्टेंट आ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा ना। तो करके देखते हैं। तो जैसे पहला वाला नंबर 0 की ओर जा रहा है, मतलब कैसा आ रहा है, 10, फिर 0.1। दूसरा वाला नंबर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, मतलब 10 इंटू 100 इंटू कितना आ रहा है, 0.01 इंटू कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। तो यहां से क्या दिख रहा है,
पहला वाला नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है ना। फिर 0 पॉइंट कितना हुआ, 001 हुआ, इंटू कितना हुआ, 10,000 हुआ। तो दूसरा नंबर देखो बढ़ रहा है, पहला नंबर क्या जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, दूसरा नंबर क्या हो रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, मतलब बड़े नंबर की ओर जा रहा है। ओवरऑल प्रोडक्ट कितना आ रहा है देखो 100, यहां से प्रोडक्ट कितना आएगा 1000, फिर यहां से प्रोडक्ट कितना आएगा, अगेन कितना आएगा, यहां से 100, यहां से कितना 10 था, फिर 0.1 हुआ ना, फिर यहां से 10 से 1000 हुआ, 100 हुआ, बिल्कुल सब सही है। इनका प्रोडक्ट 100, इनका प्रोडक्ट 10 आ जाएगा ना, 10 आ जाएगा। फिर इनका कितना आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, वही इनका डिवाइड करोगे तो यहाँ से 2 जीरो नीचे आएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 0.1 था ना, 0.1 था, ठीक है। तो एक और 2 जीरो नीचे लग जाएगी, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, अगेन डिवाइड कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, 10 आ जाएगा। फिर ओवरऑल डिवाइड कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो अगेन कितना आएगा, 10 आ जाएगा ना, 10 आ जाएगा। ऊपर मुझे 1 लेना चाहिए, यहाँ पर 1 लेना चाहिए, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ओवरऑल देखो पहला नंबर क्या रहा है 1, 0.1, 0.001, 0.001, मतलब रेशियो क्या हो रहा है, ये नंबर किसकी तरफ जा रहा है, पहला नंबर किसकी तरफ जा रहा है, देखो कमी तो होती जा रहा है, मतलब किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है। ये नंबर किसका बढ़ ही रहा है, तो किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी की ओर। बट ओवरऑल डिवाइड क्या आ रहा है, ओवरऑल मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। सिमिलरली जब आप केस लोगे तो पहला नंबर जीरो की ओर लोगे, दूसरा वाला इन्फिनिटी की ओर, तो नंबर्स क्या आएगा, घट रहा होगा, फिर क्या होगा, बढ़ रहा होगा। तो ये जो फिक्स नहीं आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो 0 इंटू इन्फिनिटी, तो ये बस एक नोटेशन है। जब इसको क्लिक करोगे तो इसके 2 फोल्डर आएंगे, एक तो क्या आएगा जब पहला वाला फिक्स 0 हो, दूसरा वाला बहुत लार्ज नंबर की ओर जा रहा हो, तो आंसर क्या आएगा, 0 इज कॉल्ड डिटरमिनेंट, मतलब ये फिक्स आ गया, डिटरमाइन हो गया। बट इसके बारे में नहीं बता सकते, जब पहला वाला भी 0 की तरफ जाए, दूसरा वाला इन्फिनिटी की तरफ जाए, तो ओवरऑल मल्टीप्लाई क्या आ गया, तो कांस्टेंट आ गया, तो बढ़ रहा होगा, तो घट रहा होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ये आप खुद से अगले 2 बनाए, इसलिए 0 इंटू इन्फिनिटी भी क्या होता है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। आज हम केवल 4 पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा है ना, नेक्स्ट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ना। तो इसके भी कितने केस बनेंगे, जब पहला वाला फिक्स हो जाए तो फिक्स हो नहीं सकता, या दूसरा वाला फिक्स हो जाए, हो ही नहीं सकता। मतलब इसका मतलब क्या है कि पहला वाला भी इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करे, दूसरा वाला भी इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करे, तो ओवरऑल रेशियो क्या आएगा, वही सेम फंडा, मीनिंग समझ में आना चाहिए कि इनडिटरमिनेट टर्म का मतलब क्या है। तो क्या आएगा, जैसे यहाँ पर 1 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर ऐसा आ गया 10 आ गया, फिर यहाँ पर कितना आ गया, 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर कितना हो गया, ये हो गया। तो ओवरऑल डिवाइड कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, ओवरऑल डिवाइड कितना आ रहा है, 0.1। देखो ये तो किसकी ओर जा रहा है, बढ़ी तो रहे न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर भी तो बढ़ रहा है, पर ओवरऑल डिवाइड कितना आ रहा है, देखो यहाँ से, फिर 0.1, फिर कितना 0 कांस्टेंट आ रहा है। फिर आप क्या ले लोगे, जैसे 100 लिया अपॉन 10 लिया, फिर आपने क्या लिया 1000 अपॉन कितना लिया, 10 ले लिया, फिर कितना लिया 9 ले लिया, फिर कितना आ गया 10,000 अपॉन कितना ले लिया 8 ले लिया। अब डिवाइड कितना जाएगा, 10 आएगा, फिर डिवाइड कितना आएगा, ये कुछ आएगा 1, ये कितना आएगा, कुछ 99 आ जाएगा 9 बार में, तो 99, फिर बचा 1, फिर 99 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ पर डिवाइड क्या रहा, बढ़ रहा है, यहाँ पर डिवाइड क्या रहा, कांस्टेंट आ रहा है। फिर डिवाइड अब उल्टा ले लोगे तो डिवाइड घट रहा होगा, मतलब ओवरऑल रेशियो क्या आ रहा है, कोई फिक्स नहीं, इसलिए इनडिटरमिनेट बोलते हैं। इसलिए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को भी क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट। मतलब समझ में आना चाहिए इनडिटरमिनेट टर्म का मतलब आपका। एंड लास्ट हमारा क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसका भी एक ही केस है, जब ये भी इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करे, ये भी इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको मेरी उम्मीद है कि आप खुद से चेक करो, ये पहला नंबर भी इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करवाओ, दूसरा नंबर भी इन्फिनिटी का, जब ओवरऑल डिफरेंस करोगे तो किसी बार बढ़ रहा होगा, किसी बार घट रहा होगा, किसी बार कांस्टेंट आ रहा होगा, इसलिए इसको मार्केट में क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। जो रिमेनिंग 4 से हमारे एक्सपोनेंशियल वाले, उनको मैं आगे डिस्कस करूंगा बाद में आराम से, तब तक के लिए आप शांति बना के रखना है ना। जब मैं एक्सपोनेंशियल सेपरेटली पढ़ूंगा उन्हीं पे काम करेंगे। अभी हमारे अगले लेक्चर्स में जो 4 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्हीं के ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। इनका क्या एप्लीकेशन है, बस आज हमने टर्म सीखी इनडिटरमिनेट फॉर्म का, इनडिटरमिनेट टर्म्स का मतलब क्या है, इनका क्या एप्लीकेशन है, वो आगे कल की क्लास में, अगले लेक्चर्स में आपको क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे। तब तक आप बस पेशेंस बना के रखें, अच्छे से फॉलो करते रहें, अच्छे से लिखते रहें, नोट करते चले, नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले रिवाइज करते चले, तो आपका काम हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। आज का लेक्चर में आपको बस ये मतलब समझना चाहिए कि इनडिटरमिनेट जो मार्केट में चिल्ला चिल्ला के सब बोलते हैं कि 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उसका मतलब क्या, बस मैंने वही समझाने की कोशिश की है।
अब कल इनके ऊपर हम प्रॉब्लम्स करेंगे कि कहाँ क्या होगा, है ना। तो आपकी कल बस अब थोड़ा पेशेंस रखो ना, 1-2 लेक्चर्स में आपका सब फंडे और धीरे धीरे क्लियर होते चलेंगे। जितने भी आपके डाउट्स आना चाहिए, अच्छी बात है, आपके डाउट्स आएंगे ना, इसका मतलब ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप क्या करें, जितना आज मैंने बताया उसको अच्छे से नोट करके रखें, समझ के रखें। अभी हम प्रॉब्लम्स नहीं दे रहे हैं, इतना प्रॉब्लम्स नहीं करा रहे। जब हमारा कल से मेथड ऑफ फाइंडिंग चालू हो जाएगा तब हम प्रॉब्लम्स भी करेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा ना। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, मतलब समझ में आएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या है। इसको मैं बताऊं कि आप कर लोगे ना, बना लेना, नहीं आए तो फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं सिखा दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आपके दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, वगैरह वगैरह जो भी होता हो, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब शेयर करें, जो आप खूब शेयर करें, खूब शेयर करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।